चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दिस वीक, इस सप्ताह में जो ज्वाइनिंग किए होंगे, नेक्स्ट वीक में जो करने वाले होंगे, लास्ट मंथ में, ठीक है, जो ज्वाइनिंग किए होंगे, या फिर इस मंथ में जो ज्वाइनिंग किए होंगे, या नेक्स्ट मंथ में जो ज्वाइनिंग किए होंगे, ठीक है, सबको ये कर सकता है। जैसे मान लो कि मैं दे सकता हूँ यहाँ पे लास्ट मंथ सेलेक्ट किया, और लास्ट मंथ वाले जो भी हों वो हमारा ये ब्लैक वाला कलर ले लें, ओके कर दिया। ये देखो लास्ट मंथ वाला 30 जून, ठीक है ना। इसका मैं कलर कर देता हूँ, जून लास्ट मंथ, जुलाई चल रहा है, लास्ट मंथ क्या है, जून था। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और डेट अकरिंग समझ में आ गया। अब क्या, डुप्लीकेट वैल्यू, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें एवरेज में डुप्लीकेट कितने हैं, मतलब एक ही वैल्यू, एक ही नंबर एक से ज़्यादा बार कौन कौन से इसमें लगे हैं, तो यहाँ पे आओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल में जाना और डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, और जो भी डुप्लीकेट का कलर देना है दे दो कि ये इस कलर में दिखे। मैं मान लो कि मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ओके, चलो ओके। अब ध्यान दो इस पर, ये देखो 80, उसके अलावा कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। ये भी तो सेलेक्ट नहीं किया था क्या इसको, लगाया एवरेज का, इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए नहीं हो रहा है पूरा, देखो यहाँ पर भी 88 है, सॉरी 89 यहाँ पर भी है, और 89 यहाँ पर भी, इसको नहीं को किया है, इसलिए नहीं किया है कि मैं इस पर एवरेज का फार्मूला लगा रखा हूँ, और एवरेज का फार्मूला में यहाँ पे दशमलव के बाद वाली जो संख्या उसको क्या क्या रखा, हाइड कर रखा है, छुपा दिया है मैंने, ठीक है। अगर अभी इसको करोगे, देखो ये 80 जो है ना, इसको मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ से दशमलव की बाद की संख्याओं को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाना, ये देखो, ठीक है, डिक्रीज डेसिमल और ये इंक्रीज डेसिमल, इंक्रीज पे क्लिक करोगे, ये देखो, समझ में आ रहा है ना। इसलिए ये 80 को ये क्या किया है, कलर नहीं किया, क्योंकि ये 80.20 है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज करके हटा दिया मैंने, दशमलव के बाद की संख्या वाले को इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें इस पे लगा सकते हो आप, इन सब में लगा सकते हो, जैसे इस पे लगा रहा हूँ मैं साइंस पे, ठीक है। इसमें देख लो लगा लेते हैं डुप्लीकेट, और ये दे दिया देखो डुप्लीकेट 84, 70, 69, 61, 70, 61, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गया। जितने भी डुप्लीकेट है उसको क्या कर दिया, अपना एक कलर दे दिया, जो भी आप कलर देंगे वो कलर पे शो कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल, सारा समझ में आ गया। अब आते हैं उसके नीचे टॉप बॉटम रूल, टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। अब इसमें देखो मैं इंग्लिश वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि टॉप 3 में किसका नंबर है, 10 नहीं, टॉप 3 में, ठीक है। टॉप 3 वाले जितने भी हैं उनका कलर ये वाला ग्रीन हो जाए, टॉप 3 में 100 ही है, 1 2 3 सब 100 है, आगे बात समझ में, ठीक है। टॉप 3 में क्या है, 100 ही हमारे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये दिखा दिया हमें, ठीक है। सेम ऐसे ही इस पे मैं दिखाना चाहता हूँ बॉटम 10 आइटम, बॉटम मतलब नीचे से क्लिक करोगे और सबसे नीचे, ठीक है, नंबर जो पाया हो
उसको मैं देखना चाहता हूँ कौन, 3 या 2 ले लेते हैं और उसको कर देते हैं रेड। तो ऐसे मुझे चाहिए जो सबसे कम नंबर पाए। ये देखो 61 और 61 और कोई नहीं है, बस 61 ही सबसे छोटा है। ये 2 संख्या दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसमें दे रखा है टॉप परसेंटेज। अगर मैंने परसेंटेज निकाल रखा होता तो वो भी दिखाता है यहाँ पे, लेकिन हमें परसेंटेज निकाला नहीं है। अब आते हैं सीधा एवव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला है ये, ठीक है ना। तो इस पे मैं लगाता हूँ, उस कॉलम को सेलेक्ट किया और एवव एवरेज पे क्लिक किया। और ये वाला कलर दे दिया, ये देखो एवव एवरेज है, देख रहे हो ना, ठीक है। सेम क्या बिलो एवरेज, क्या बिलो एवरेज, और बिलो एवरेज को मैंने यहाँ पे ये रेड दे दिया, ओके, ये बिलो एवरेज को वो कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ये बीच का होगा, ये दशमलव के बाद की संख्याओं को दिखाओगे तब समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है ना। अब समझो ये 78 है, आएगा समझ में। ये 78.60 है, ये 78.80 है। एवरेज निकाला हूँ ना मैं, ठीक। तो दशमलव के बाद वाली संख्या को मैंने क्या कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है। अब हम आते हैं इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार। डेटा बार क्या होता है, मैं ये जितना भी मैं इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हूँ सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओगे, सबसे नीचे आओगे क्लियर रूल्स, ठीक है। क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, पूरी सीट से हटाना चाहते हो कि सिलेक्टेड, तो मैं सिलेक्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ, जो भी सिलेक्टेड पे किया था सब हट गया, ठीक है। इसका कलर मैंने बाद में यहाँ से चेंज किया था इसलिए दिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो नंबर है ना, ये बस इस नंबर को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, डेटा बार पे गया, और जिस तरह का डेटा बार मुझे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करो। अब इस पर ध्यान देना, जो जैसी संख्या है उसके हिसाब से ये कलर कर रखा है, ध्यान दो। 100 पूरा कवर कर दिया, लेकिन 45 देख रहे हो ना, ठीक है। उसके साथ ग्राफ के रूप में ये हमें शो कर रहा है, ठीक है। और देखो इसमें कलर स्केल, अब समझ में आएगा, कलर स्केल के साथ मैं कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है। स्केल के रूप में हमें ये कलर कर दिया। उसके बाद लास्ट में सेट आइकन, आइकन सेट, जो भी आइकन लगाओगे उसके सामने ये शो करेगा, जिस तरह के आइकन लगाओगे उसके सामने ये शो करेगा, देख रहे हो ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है। जिस तरह का आइकन लगाओगे उसके सामने शो करेगा। ये नेटवर्क वाला आइकन इस पर क्लिक किया मैं, नेटवर्क वाला आइकन आ गया, देख रहे हो ना। थोड़ा सा ऑटो फिट कर देता हूँ इसको, जो जितनी बड़ी संख्या उसके हिसाब से नेटवर्क का वो दिखा रहा है, पॉइंट दिखा रहा है, दिख रहा है ना। ये देखो 45 कितना सबसे छोटा है तो 1 दिख रहा है, बस 1 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन 100 देखो पूरा का पूरा टावर का वो दिखा रहा है, दिख रहा है ना। जहाँ पे 100 लेकिन देखो 86 है तो बस 3 ही खूटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 67 तो 2 खूटी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आइकन हम सेट कर सकते हैं, क्लियर। तो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।